हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। साथ में अब आगे आपको कौन सी वेब सीरीज के वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में जैक सैमरली पे बंदूक तानता है तो सैमरली जैमर बंद करता है, जिससे जैक बम का रिमोट हाथ में पकड़ता है। वैसे ही पेगी जैक पे बंदूक तानती है, फिर भी जैक उसे सॉरी बोल के रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी जेसन के अंदर से जीरो मैटर का ब्लास्ट होता है, जिससे पेगी वगैरह शॉक होकर अंदर जाते हैं तो वहाँ पे नीचे जीरो मैटर पड़ा होता है। साथ में जेसन जिंदा और नॉर्मल दिखता है और उसके अंदर जीरो मैटर भी नहीं होता। तभी नीचे पड़ा जीरो मैटर विटनी की तरफ जाता है और विटनी जीरो मैटर को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो पेगी सबको लेकर बाहर निकलती है तो विटनी भी उनके पीछे आती है। तभी जार्विस और स्टार्क आता है और विटनी को गोली मारते हैं। साथ में सैमरली भी गाड़ी लेके आता है और सब वहां से चले जाते हैं। विटनी के अंदर जीरो मैटर होने की वजह से उसके ऊपर गोली का कुछ भी असर नहीं होता और वो उठ के हवस वाली नजरों से पेगी को वगैरह जाती हुए देखती है। उसके बाद डैनियल वगैरह वर्नन के आदमियों को एसएसआर से निकालते हैं। वहीं पे लैब में जेसन पेगी और स्टार्क को वगैरह मुझे जीरो मैटर की दरार में सिर्फ कालापन दिखा। जीरो मैटर एक कैंसर की तरह है और उसे मैं और विटनी होल्ड कर रहे थे, ऐसा बोलता है। साथ में उसने पेगी को वगैरह धोखा दिया तो उसके लिए पेगी से माफी भी मांगता है। वहीं पे स्टार्क भी पेगी की जान को हमेशा खतरा बना रहता है, ऐसा बोल के मजाक करता है और फिर पेगी वहां से चली जाती है। विटनी कमरे में बैठ के फिर से जीरो मैटर की दरार खोलने के लिए पागलों की तरह इक्वेशंस और डिजाइन वगैरह बनाने लगती है। तभी उसके पास मैनफ्रेडी आता है तो दोनों थोड़ी बातें करके मैनफ्रेडी विटनी को टच करता है। वैसे ही विटनी उस पे भड़क के काम करते टाइम मुझे टच मत करना ऐसा बोलती है तो मैनफ्रेडी शॉक और उदास होके वहां से अपनी माँ के पास आता है और उदास होके ही अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ उसे थोड़ा समझाती है। जेसन, पेगी और स्टार्क खाना खाते खाते पेगी फिर से गामा कैनन बनाने के बारे में बोलती है। तो जेसन, हम कैनन बनाने के बाद विटनी के अंदर से जीरो मैटर तो निकाल लेंगे लेकिन उसके बाद क्या, जीरो मैटर फिर भी यही रहेगा ऐसा बोलता है। जिससे स्टार्क, हम जीरो मैटर को मेरी लैब में सेफली टेस्ट करेंगे ऐसा बोलता है। तो पेगी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तुम सिर्फ उससे प्रॉफिट बनाओगे ऐसा बोलती है। तो उनमें बहस शुरू होती है। तभी वहां पे मैनफ्रेडी जार्विस पे बंदूक तान के आता है तो सबकी फटने लगती है। लेकिन मैनफ्रेडी और स्टार्क मजाक वाली बातें करके गले मिलते हैं तो सब शॉक होते हैं और फिर सब खाना खाने लगते हैं। तो खाना खाते खाते ही मैनफ्रेडी उनसे विटनी के बारे में बात करके मुझे विटनी को बचाना है और सिर्फ तुम लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो खाना पीना छोड़ के दरार ओपन करने के लिए खुद को कमरे में बंद करके कुछ फार्मूले वगैरह बना रही है, ऐसा वैसा बताता है। तो पेगी थोड़ा आइडिया लगा कि हमें जीरो मैटर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें जीरो मैटर को उसी दरार में डाल के दरार बंद करना होगा, ऐसा बताती है। तो स्टार्क, हम विटनी के फार्मूले चुरा के ऐसा करेंगे ऐसा बोलता है। लेकिन विटनी कमरे के बाहर नहीं निकलती तो सब फार्मूले चुराने का प्लान करते हैं। और फिर रात को विटनी इक्वेशंस वगैरह बना रही होती है तो मैनफ्रेडी उसके कमरे में आके विटनी के साथ थोड़ी इमोशनल बातें करता है और मैं एक लड़के से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझसे डर नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो वो लौंडा सब सच बता देगा, ऐसा बोलता है। जिससे विटनी थोड़ा सोच के उसे मैं थोड़ी देर में आती हूँ ऐसा बोलती है तो मैनफ्रेडी वहां से चला जाता है। साथ में पेगी वगैरह आती है तो उन्हें छुपने को बोल के लोंडे के पास जाता है और वहीं पे विटनी भी आती है तो मैनफ्रेडी लोंडे को ठोक के तुम मेरे अलावा किसके साथ काम करते हो वो पूछने लगता है। यहाँ पेगी और डैनियल पट से विटनी के कमरे में घुस के दीवालों पे लिखे इक्वेशंस की फोटो निकालने लगते हैं। साथ में डैनियल पेगी का ध्यान नहीं रहता तो पट से पेगी की भी पिक निकालता है। लोंडा कुछ भी नहीं बताता तो विटनी का दिमाग खराब होता है, जिससे वो जीरो मैटर से लोंडे को ठोकने ही वाली होती है कि लोंडा पट से उसके दूसरे मालक का नाम बताता है। तो मैनफ्रेडी शॉक होता है। वैसे ही विटनी अपने कमरे में जाने लगती है तो मैनफ्रेडी भी उसे आवाज देते हुए उसके पीछे जाता है। जिससे पेगी को वगैरह मैनफ्रेडी की आवाज आती है तो वो खिड़की से जाते जाते डैनियल एक इक्वेशंस में थोड़ी गड़बड़ करता है और विटनी के आने से पहले वहां से चले जाते हैं। तो कमरे में विटनी के पीछे पीछे मैनफ्रेडी आता है और कमरे में कोई भी नहीं दिखता तो उसकी जान में जान आती है। एसएसआर के लैब में स्टार्क, जेसन और सैमरली ऐसी ही बहस कर रहे होते हैं। तभी वहां पे पेगी आती है तो स्टार्क उसे विटनी के इक्वेशंस के बारे में बता के वो ब्रह्मांड और जीरो मैटर की दुनिया के लिए एक मशीन है जो जीरो मैटर और इस दुनिया को जोड़ती है, ऐसा वैसा बताता है। और सब जीरो मैटर की दरार खोलने के बाद उसे होल्ड करने के बारे में सोचते हैं। तभी जेसन हाई एनर्जी एक्सरे का प्लान बता के मैं ऐसा प्रोजेक्टर बना सकता हूँ जो जीरो मैटर को पकड़ के दरार पे एक्सरे फेंकेगा, ऐसा बताता है। जिसपे स्टार्क भी राजी होता है तो जार्विस, उसके लिए हमें बड़ी जगह और आउटसाइड एरिया चाहिए, ऐसा बताता है। तो स्टार्क, मेरे पास ऐसी जगह है, ऐसा बोलता है। उसके बाद सब काम पे भिड़ते हैं। वहीं पे स्टार्क रोज पे लाइन मारने लगता है। वही जार्विस और पेगी एना के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ जैक आता है और वो भी उनके साथ ज्वाइन होके सबके लिए खाने का ऑर्डर देता है और ऑफिस में जाता है। तो उसे वर्नन की बैग दिखती है तो वो बैग देखने लगता है, जिससे उसे वहाँ पे अरेना क्लब का वो पिन मिलता है तो वो उस पिन को देखने लगता है। वैसे ही वो पिन चाबी बनता है तो जैक शॉक होता है। कुछ देर बाद मशीन वगैरह रेडी करके सब स्टार्क की जगह पे आते हैं। साथ में दरार ओपन करने के लिए जनरेटर लगा के विटनी आएगी
तो उसके लिए प्लान बनाते हैं और जेसन कुछ इंस्ट्रक्शन देके स्टार्क जनरेटर शुरू करता है तो 0 मीटर की दरार खुलने लगती है, जिससे यहाँ विटनी को 0 मीटर की दरार का एहसास होता है तो वो हवस वाली स्माइल देती है। जेसन दरार पे कैनन का निशाना लगाता है, लेकिन स्टार्क को मजाक लग के वो दरार में बॉल से खेलने लगता है तो उसका एक भी बॉल अंदर नहीं जाता। पेगी और जैक चुपके से विटनी के आने का वेट करते हैं तो वहीं पे जैक पेगी से अपने कांड के बारे में बात करता है तो पेगी उसे वर्नन ने तुम्हारा फायदा उठाया लेकिन तुम अच्छे हो ऐसा बोलते है तो जैक थोड़ा सोच के पेगी को वो पिन दे के उस पिन में छुपी चाबी दिखाता है, जिससे पेगी शॉक और खुश भी होती है। सैम्बरली एक्सरे मशीन के पास होता है तभी विटनी आती है और उसे पेल के दरार के पास जाने लगती है तो सबको दिखती है, जिससे सब उसे निशाने पे लेते हैं। विटनी दरार को देख के ज्यादा ही खुश होती है और दरार के सामने जाती है। वैसे ही स्टार्क विटनी को गैमा कैनन के निशाने पे लेता है और फायर करता है तो विटनी के अंदर का 0 मीटर निकल के दरार में जाने लगता है तो विटनी के फेस पे लगा 0 मीटर का घाव भी ठीक होने लगता है। लेकिन विटनी चिल्लाने लगती है तो तभी जैक वगैरह आके उसे पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन जनरेटर का रिमोट काम ना करने की वजह से दरार बंद नहीं होती। साथ में कैनन से दूसरा फायर करने के लिए रिचार्ज होने में भी टाइम होता है तो उनके पास जनरेटर के पास जाके वहां का हैंडल घुमा के दरार बंद करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, जिससे उसके पास जाने के लिए पेगी वगैरह बहस करने लगते हैं। तो डैनियल पट से खुद को रस्सी बांध के जनरेटर के पास जाता है और हैंडल को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रस्सी कम पड़ती है। फिर भी डैनियल किसी तरह से हैंडल को पकड़ के घुमाने लगता है, लेकिन दरार आजू बाजू की चीजें अपने अंदर खींचने लगती है, जिससे रस्सी छूट जाती है। तो पेगी स्टार्क वगैरह रस्सी पकड़ के खींचने लगते हैं तो वो भी उड़ के दरार की तरफ जाने लगते हैं। तभी जार्विस स्टार्क की गाड़ी लाता है और स्टार्क की परमिशन लेके कैनन का कोर गाड़ी में डालता है। साथ में पेट्रोल की टंकी में आग लगा के एक बटन दबाता है तो गाड़ी उड़ती हुई दरार में जाती है और वहां पे तगड़ा ब्लास्ट होता है। वैसे ही दरार बंद होती है तो सब नीचे गिर के खुश होते हैं। उसके बाद अगले सीन में खाना खाते खाते स्टार्क और पेगी बात करते हैं। वहीं पे स्टार्क जेसन से भी बात करके उसे अपनी लैब में जॉब देता है तो पेगी जेसन के लिए खुश होकर थोड़ी बात करती है और वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए निकलती है। वैसे ही वहां एना हॉस्पिटल से आती है और उसके साथ बात करके जार्विस पेगी को छोड़ने जाता है। विटनी पागल होकर उसे कैल्विन दिखाई देता है। साथ में वो अकेले ही 0 मीटर के बारे में बड़बड़ाती है तो मैनफ्रेडी उदास होकर विटनी से मिलने आता है। पेगी जार्विस के साथ थोड़ी बात करके कुछ पेपर वर्क पूरा करना है ऐसा बोलती है और डैनियल से मिलने एसएसआर आती है तो डैनियल और पेगी थोड़ी ऐसी वैसी बातें करके दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करने लगते हैं। वैसे ही हमें वेब सीरीज का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद जैक बैग पैक करके किसी से छुट्टियों के बारे में बात करता है, तभी कोई दरवाजा ठोकता है तो जैक दरवाजा खोलता है। वैसे ही कोई उसे मार के वो सब कटी हुई एम कार्टर की फाइल लेके वहां से चला जाता है और यहीं पे लास्ट एपिसोड के साथ एजेंट कार्टर का सेकंड सीजन भी खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो के साथ ये सीरीज भी पसंद आई होगी। अब अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आपको अब कौन सी सीरीज के वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना।